बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्री मद्भागवत गीता का दूसरा अध्याय। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण से दयायुक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अन्याय के सेवन करने योग्य अपयस्य कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूं? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न मारकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर इनके रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में कौन जीतेगा। हम यह भी जीत ले तो भी जिनको मारकर हम जीवित रहना ही नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृष्टि नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिसमें निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझ में समझाकर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण हूँ। कृपा करके मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निकष्टक राज्य मिल जाए और देवताओं को भी आधिपत्य मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता। हे नाथ, मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर करो। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है। और पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरों का सोच करते हैं न जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे और ये राजा भी न थे और इसके बाद नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह की लक्कड़पन, जवानी, बुढ़ापा यह अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसीलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। इंद्रियों का शब्दादित विषयों से संयोग जाड़ा, गर्मी आदि सुख दुख का देने वाला है। इन्हें आने जाने वाले और नाशवान जानकर सहन करो। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को सम्मान मानने वाले जिस वीर पुरुष का ये बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने वाले का अधिकारी है। अर्थात वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिसमें यह सारा संसार व्याप्त है उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा को विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा का ये सब शरीर नाशवान है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं, वह दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मारती है न मरती है। आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न मरेगी। यह अजन्मा, नित्य, कभी न घटने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी यह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करावेगा और किसको मारेगा? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंककर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। यह न जल सकती है, न भीग सकती है, न गल सकती है और न सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से
जानी नहीं जा सकती, यह कल्पना से भी परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसा जानते हुए तुम शोक करना उचित नहीं। हे महाभाव, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाले मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चय है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसको मालूम नहीं था, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यव्यर्थ वर्णन करता है, कोई आश्चर्यव्यर्थ मानकर सुनता है, परंतु कोई देखकर, कहकर, सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता। सबके शरीर में ये आत्मा नित्य अविनाशी है। इसी कारण सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको सतत प्राप्त हुआ है। ऐसा सुवर्सर भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे, पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी आप अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयस्य का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे महारथी, समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वह अपयस्य करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे और जीतने पर सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसीलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयस्य, जय पराजय, इनको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया। अब निष्कर्ष कर्म योग के विषय में सुन। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल देता है, और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्मा प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाले बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही और कामना पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं करती, उनकी शाखा प्रशाखाएँ होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रहता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं। उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चलात्मक बुद्धि मोक्ष साधन को उत्पन्न नहीं होती, कारण कि उनका चित्त भोगादि में सदैव निगमन रहता है। जिस मनुष्य का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्य योग क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो जाओ। जैसे छोटे छोटे अनेक जलछायों में मनुष्य के कार्य सिद्ध नहीं होता और बड़े जलछाये से वे सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं, उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति करने वाले मनुष्य को सहज में ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो और न निकम्मे ही हो।
फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को सम्मान पाकर मानकर तुम योगास्थ होकर कर्म करो, यही कर्म योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसीलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा करने वाले निष्कुष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर को कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुर्कृष्ट इन दोनों का त्याग कर देता है। इसीलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो, जो सब कर्मों में कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा बीती हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक स्तुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित योगी तभी तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या है और वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता, प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसको स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय तो घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। परब्रह्मा का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उनके मन को जीत लेती है। इसीलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों को ध्यान में रखता, उसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति होने से कामना होती है। इच्छा को पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि क्षय होती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों से विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं, उनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, इसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती है। जिसका मन विषय शक्ति से हट जाता है, उसकी इंद्रियां वश में हो जाती है। इसी कारण हे महामावो, जिसकी इंद्रियां विषयों से सर्वथा रोक ली गई, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात उसमें संयमी जागता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों की वह रात्रि होती है। जैसे जल से भरे पूर्ण समुद्र में अनेक नदियों किया जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है, उसी प्रकार स्थित बुद्धि पुरुष में इच्छा के न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, फिर भी उसको शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वालों को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचारता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ,
ब्रह्मा स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत में निवारण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय का महात्म्य। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। हर रोज़ श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय किया जाता है, तो हर रोज़ कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज़ की कथा आपको सुनने को मिल सके। दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा नामक का बड़ा धनवान ब्राह्मण रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। तब देव सुशर्मा ने भक्तिपूर्वक उसकी बहुत सेवा करी और विनय करी, हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? तब बाल ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, सुन। एक अयाली वन में बकरियाँ चराता था और वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियाँ लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती देखकर शेर भाग गया। तब अयाली ये आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहाँ से आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने ये आश्चर्य देखा कि बकरी को देख शोर डर के भाग गया। तुम त्रिकाल गए हो, ये वृत्तांत मुझे कहा सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुम्हें एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भर्ता मर गया तब यह बड़ी डायन भई। जिस सुंदर लड़के को देखे उसको खा लेवे। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। एक दिन वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने उसे फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी बन गई। शेर को पिछले जन्म की खबर थी, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी वह मुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देश से छूटे? तब संत जी ने कहा, हम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तो एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे निमित्त मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी ने गीता के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए। उन सबों को विमानों पर चढ़ाकर वैकुंठ लोक को ले गए। अधम देश से छूटकर देवदेही पाई और देव सुरमा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हो देवदेही पाकर वैकुंठ को गया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री गीता जी को पढ़े अथवा सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कल तीसरा अध्याय किया जाएगा, तो कल के अध्याय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।